नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जॉब अपडेट के बारे में। यूपीएससी ने सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। कुल मिला के आप ये बोलिए कि यूपीएससी ने आर्मी के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। आर्मी में सारी तरह की आर्मी, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो नेवल हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, सभी तरीके के लिए मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी में वैकेंसी निकाली हुई है। टोटल 450 वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। सारी की सारी नॉन टेक्निकल के लिए हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कैसा एग्जाम आएगा, क्या क्या अपडेट्स हैं, उसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। आर्मी से रिलेटेड एग्जाम है। 11 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 31/12/2024 है। दोस्तों, इस वाले नोटिफिकेशन में इस वाले नोटिफिकेशन में, बिकॉज ये बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, मैंने सारी की सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग मेरे साथ चलते रहिए। मैं आपको सारी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस पूरे नोटिफिकेशन में, बिकॉज आपको दिख रहा होगा ये 84 पेज का नोटिफिकेशन है, तो इस वाले नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने हाईलाइट की हुई है, वो सब मैं आपको बताता चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो याद रखने वाली है वो है लास्ट डेट जो एग्जाम की है वो 31/12/2024। ठीक है। The online application can be filled 31st December 2024 till 6 p.m. Now, penalty for wrong answers, candidate will have negative marking। यहाँ पे एग्जाम होगा तो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, आगे लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं जो काम की चीज़ है। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इंडियन नेवल एकेडमी में 32 नंबर ऑफ वैकेंसी है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 नंबर्स है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मेल के लिए 275 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास फॉर फीमेल्स के लिए 18 वैकेंसीज है। तो दोस्तों, टोटल 457 वैकेंसीज है। अगर आपका कहीं से भी थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपको आर्मी में जाना है, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती है, बिकॉज मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी सबके लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। तो आई होप कि आपको अगर जाना है तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को पूरा पूरा सुनिए। अब देखिए, नीचे आते हैं। ये सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन है। दोस्तों, आई होप ये जितने एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं ये किसी ना किसी बड़ी सिटीज के पास है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। नाउ, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज एज लिमिट। व्हाट इज एज लिमिट फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी? अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स born not earlier 2 January 2002 and not later than 1 January 2007। तो दोस्तों, अगर आपकी जो एज है वो 2 जनवरी 2002 के बाद, मतलब आपकी जो बर्थ है वो 2002 के बाद और 2007 से पहले हुई है, तो यू आर एप्लीकेबल, यू आर एलिजिबल फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी। सेम गोज विद इंडियन नेवल एकेडमी। यू आर एलिजिबल इफ यू आर born आफ्टर 2 January 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 January 2007। ये विल टॉक अबाउट एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स में थोड़ा सा चेंज है। 20 से 24 साल मीन्स एज ऑन 1 जनवरी 2026, बिकॉज एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वो 2026 में होगी। तो 1 जनवरी 2026 तक अगर आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बोलूं तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 के बाद की है और 1 जनवरी 2006 से पहले की है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एयरफोर्स एकेडमी। नाउ, if we will talk about officers training academy for men के लिए बिल्कुल सेम है, 2 जनवरी 2001 एंड लेटर फॉर 1 जनवरी 2007। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं बात कर रहा था इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेवल एकेडमी की, यहाँ पे 2 जनवरी 2002 है, मतलब यहाँ पे 1 साल का और आपको फायदा मिल रहा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेल, मतलब चेन्नई मद्रास के लिए। अगर आप फीमेल्स के लिए देखोगे तो सेम गोज विद फीमेल, 2 जनवरी 2001 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007। सो दिस इज योर एज क्राइटेरिया। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप आईएमए में देखेंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी चेन्नई में देखेंगे,
या फिर ऑफिसर्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में देखेंगे या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में देखेंगे, आपके पास सिर्फ होनी चाहिए डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, सो इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इफ यू डोंट हैव एनी इंजीनियरिंग डिग्री। सो इफ यू आर हैविंग any BSc, any BA, any engineering, any type of graduation degree, so you are eligible for Indian Military Academy and Officers Training Academy. But if we will talk about Indian Naval Academy, so in Naval Academy you need have a degree in engineering from a recognized university. So you should have a engineering, but it is not specified whether it should be a civil or mechanical or electrical. So if you have any engineering degree, like in if you have in bioscience, if you have in biomedical, if you have in data science, if you have in CSE, if you have in metallurgy, you are eligible for Indian Naval Academy. If we'll talk about Air Force Academy, in Air Force Academy you should have a degree of a recognized university with physics and mathematics at 12th level or bachelor of engineering. कहने का मतलब ये है, if you are having physics and biology at your 12th you will not be eligible, but if you are having physics and mathematics at your 12th you are will be eligible. If you are studying in your last semester, last final year, then also you are able to, then also you are eligible for applying in this exam. But the main thing you should have, that you should not have any back, or if you have back, that back must be clear till the date you are applying for your examination. ओके, सो आपको समझ आया होगा। नाउ इसके बाद फीस फॉर जनरल कैंडिडेट एम्प्लॉयज ओबीसी, इनके लिए 200 रुपये फीस है, मिनिमल फीस है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या SC ST हैं उनके लिए फीस कोई भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से नीचे जाके लास्ट डेट, यस यू नो वेरी वेल। अब हम यहाँ पर देखते हैं हाउ विल बी द एग्जाम। सो रिटन एग्जाम होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल हैव 3 एग्जाम्स, इंग्लिश, जीके एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन यू शुड ओनली हैव इंग्लिश और जनरल नॉलेज एग्जाम। सो 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। क्या आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश के लिए ये दिया हुआ है, जीके के लिए ये दिया हुआ है, मैथमेटिक्स में वही एरिथमेटिक्स, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें आएंगी। मतलब बेसिक जो 10वीं क्लास की मैथ होती है वो आएगी। सो कोई इतना टफ भी नहीं है कि आपसे ना निकल पाए। मैंने आपको बताया था नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, दे हैव क्लियरली मेंशन हियर। नाउ आगे चलते हैं। इसके बाद कैसे आपको एग्जाम फिल करना है, पेन पेपर मोड में होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, पेन पेपर मोड में होगा। तो आपको ऐसे OMR शीट भरनी पड़ेगी, ठीक है। सभी लोग भर के ही आए होंगे या फिर एग्जाम दे रहे होंगे, IIT JEE का या फिर किसी का एग्जाम दिया होगा, सब जगह ऐसे ही होता है। नाउ ये सारा का सारा मेडिकल आपका दिया हुआ है। मेडिकल मतलब अगर आप आर्मी में जाएंगे तो आप फ्रॉम योर हेड टिल योर टो एक एक चीज आपकी चेक होती है। क्या आपका मतलब आपका ओरल केविटी कितनी है, आपका हर्निया है या नहीं है, आपकी क्या हार्ट बीट है, आपकी क्या मतलब हर चीज आप देखो, मतलब कुछ भी मैलेट फिंगर, हाइपरटेक्सिबल फिंगर, जॉइंट्स, हर चीज आपकी चेक होगी। सो इफ यू आर आउट इन मेडिकल यू विल बी आउट फ्रॉम आर्मी। सो मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल अलग होगा, अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल अलग होगा, अगर आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल अलग होगा। बट सबकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अब इसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है अभी फॉर द टाइम ऑफ अप्लाइंग, that we will see that what will be your salary. So if we will see that what will be your salary, then we can see that you will have a level 10 लेफ्टिनेंट पोस्ट सैलरी 56,100 रुपीज इज अ बेसिक। उसके ऊपर आपको मिलेगा DA, आपको HRA नहीं मिलेगा बिकॉज एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। बट इसके अलावा आपको अगर आप ट्रेनिंग टाइम पे हैं तो आपको फिक्स एक स्टाइपेंड मिलेगा 56,100 रुपीज का। आपको सक्सेसफुल कंपनीशन ऑन सक्सेसफुल कमीशन द पे एंड पे मैट्रिक्स और ऑफिसर्स एल बी फिक्स एट फर्स्ट लेवल ऑफ लेवल 10 एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शिल नॉट बी ट्रीटेड। कुल मिला के ये कि ट्रेनिंग में आपको अलग पैसा मिलेगा विच विल बी फिक्स आई थिंक 56,100 रुपीज एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद आपको DA VA मिलना शुरू हो जाएगा। बट जो अलाउंसेज हैं आर्मी के टू मच, मतलब इतने अलाउंसेस कोई PSU कोई जॉब कोई कुछ नहीं दे सकता जितने अलाउंसेस आपको आर्मी देती है। किट मेंटेनेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, फ्री राशन, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। इफ यू आर इन A क्लास सिटी 7200 प्लस DA, इफ यू आर इन B और C क्लास सिटी 3600 प्लस DA, वॉट एवर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वॉट एवर, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं
पॉकेट अलाउंस फॉर 5 मंथ्स 200 रुपीज़ पर मंथ, 1000 रुपये ये मिलेंगे। फॉर आइटम ऑफ क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट 2750 रुपये ये मिलेंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाइए कि आपके प्रमोशंस कैसे होंगे। पहली बात हम देखते हैं पोस्टिंग। आपको पता है कि आर्मी की पोस्टिंग कहाँ होती है, कहीं भी हो सकती है, आपकी जहाँ ज़रूरत होगी आपको वहाँ पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। यू कैन नॉट हैव अ विजन ऑन पोस्टिंग कि मैं दिल्ली में रहूँगा या मैं बॉम्बे में रहूँगा या मैं चेन्नई में रहूँगा, नो, नॉट एट ऑल। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रमोशन। प्रमोशन आपको कैसे मिलेंगे? यू विल बी जॉइंड एज अ लेफ्टिनेंट, देन यू विल बी अपग्रेडेड टू अ कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, देन कर्नल ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर आफ्टर ब्रिगेडियर यू विल बी अ मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल, ठीक है। बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बट you can be one of our Indian any military academy or naval academy or Air Force general if you will apply in this job. So आई होप दोस्तों ये मेन ज़रूरी थी, यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। सो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ भी आई होगी, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो जो चीज़ आपको ज़रूरी है, ये जो पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा के दे रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।